अच्छा जी, यहाँ बहुत जल्द आप एक बहुत बड़ी खुशी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब जिसके बाद इसको पाकर आप इतना खुश होगे कि आप कहेंगे वाओ! ये है असली खुशी। ये होता है जब हम अपनी इनर पावर के साथ जुड़ते हैं। ऐसे रिज़ल्ट मिलते हैं, ऐसी खुशियाँ मिलती हैं जो दिल को भी सुकून देती हैं, दिमाग को भी सुकून देती हैं। बट यहाँ 2 नेगेटिव कार्ड्स हैं आपके। ये पहले वाला कार्ड्स को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रखी हैं, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है, उसको भी आप उठा रहे हैं। प्लस आप इमोशनली भी इतनी ज़्यादा वज़न को उठाए हुए हैं, इतना ज़्यादा भार आपने उठाया हुआ है कि आप के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है उसको लेकर चलना। अगर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको शेयर किया जा सकता है, तो लाज़मी उसे शेयर करें किसी अपने के साथ, या कोई अगर आप वर्कर रख सकते हैं तो वर्कर रखें। देखिए, अगर आप इस उम्र में इतना ज़्यादा काम करेंगे, लाइक हम कहते हैं कि जवानी में हम दिन भर काम करते हैं, बुढ़ापे में बीमारियाँ खरीदने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ ना करें, अपनी सेहत को रिग्रेट ना करें, अपने आप को रिग्रेट ना करें, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सारा दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें आप कम से कम 3 घंटे अपने लिए रखें, सेल्फ लव के लिए, एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, ठीक है? अपने साथ गुजारने के लिए, या कुछ ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जो बचपन में आपकी हॉबी थी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप उसको नहीं कर पाए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कोई हॉबी है और उसको आपको पूरे दिन के 24 घंटे ही देने हैं, आप उसको 1 घंटा दे के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने अंदर के जो इनर सेल्फ में जो बच्चा होता है ना अपना, उसको खुश रखना सीखें, उसको ज़िंदा करें। उसको कहीं न कहीं आपने मार दिया है। हर इंसान के अंदर अलग-अलग कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है? हमारी हायर सेल्फ होती है, हमारा इनर सेल्फ होता है, एक हमारा बचपन होता है, हमारे अंदर का जो बच्चा होता है। ये नहीं है कि आप बूढ़े हैं, 80 साल है, 90 साल है, तो वो बच्चा हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप जीते जी मर जाएँगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो उस बच्चे को भी ज़िंदा रहना ज़रूरी होता है। इंसान के अंदर मैस्कुलिन साइड होती है, फेमिनिन साइड होती है, चाहे आप बॉय हैं या गर्ल हैं। इन सब चीज़ों को बराबर बैलेंस में लेकर चलना ही ज़िंदगी है, तभी आप लाइफ में हर जगह पर खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाएँगे। ये मैसेज आपने बार-बार सुना होगा मेरी रीडिंग्स में कि बैलेंस बैलेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। जहाँ आपको लगता है कि आपकी लाइफ सही नहीं चल रही, कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, आप खुश नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इस मैसेज को मैं जितनी बार भी दूँ उतनी बार कम है, क्योंकि हो ही ये रहा है। मेन पर्पस ये है कि हम बैलेंस को रिकवर नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में। कहीं काम की वजह से काम पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, रिश्तों को रिग्रेट किया जा रहा है, कहीं रिश्तों पे तवज्जो दी जा रही है, काम को छोड़ा जा रहा है, कहीं लोगों को तवज्जो दी जा रही है, अपने आप को रिग्रेट किया जा रहा है, अपने आप को छोड़ा जा रहा है, अपने आप को तवज्जो नहीं दी जा रही। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। अभी फ़िलहाल जब आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं कि मतलब रिसेंटली किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है और बहुत बुरी तरह से हुआ है। अब इतनी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में कि यहाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ कि किसी की चीखें दबी हुई हैं। लाइक वो बहुत टाइम से चाह रहा है कि वो ज़ोर-ज़ोर से चीखे, चिल्लाए, रोए, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ आपको अपने आप को इन इमोशंस को सप्रेस रखने पड़ रहे हैं। इतनी पेनफुल सिचुएशन है कि मुझे भी फ़ील हो रहा है कि आप किस कदर तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। सो इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। अगर अच्छा ऐसा है कि अगर आप नहीं निकल पा रहे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप खुद को सेटल नहीं कर पा रहे, अगर इस तरह की सिचुएशन है, तो आप मुझसे जो है ना पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इसमें हम एक प्रे करवाते होते हैं स्पेशल आपके नाम के साथ, तो उससे एकदम से आप इजीली इस पेनफुल सिचुएशन से निकल सकते हैं। एटलीस्ट आप खड़े होकर ये सोच सकते हैं कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। अगर इतनी ज़्यादा ग्रीफ और सोर और पेनफुल सिचुएशन में है कि आप संभाल ही नहीं पा रहे, तो आप लाजमी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ खुद को संभालने की कोशिश करें। और इमोशनल्स को सप्रेस जब हम करते हैं ना, जितने भी इमोशन है हमारे, जब हम उसे सप्रेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पेन को मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए जब भी कोई इमोशन आता है, उसको आपको देखना पड़ता है कि ये क्या इमोशन है, उसके साथ बैठना पड़ता है। अगर आपका रोने को दिल कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक बॉय हैं तो रो नहीं सकते, या आपको हर हाल में अपनी इमोशंस को छुपा के रखना है, या आप एक गर्ल हैं तो आप माँ हैं या जो भी हैं, तो आपको इस बात को दबा के रखें। आप रोएं, आप रोना चाहते हैं तो रोएं, जितने दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब उस इमोशन को दिल से निकालें। जब तक आप निकालेंगे नहीं, वो हमेशा वहीं पे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप रिकवर कर भी जाते हैं, आगे बढ़ भी जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसी पेन का जब दोबारा कोई ऐसा मैसेज आता है, कोई ऐसा इंसान दिखाई देता है, या किसी के साथ पे वो जो पेन जुड़ी हुई है वो फिर से ताज़ा हो जाता है, चाहे वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल, क्योंकि वो अंदर पड़ा हुआ है। हमने उसे पर्ज नहीं किया, हमने उसे अपने अंदर से निकाला नहीं है। इमोशंस को महसूस करना, उनके साथ बैठना, उन पर वर्क करना और उसको फील करना। अगर रोने को दिल कर रहा है तो रोएं, चीखने को दिल कर रहा है चीखें, चिल्लाएं, जो दिल करता है करें, लेकिन खुद को तकलीफ नहीं पहुंचानी। इस इमोशन को निकालना है जिस्म के अंदर से, दिल के अंदर से। अगर ये अंदर रहेगा तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हार्ट की पेन शुरू हो जाती है, जिनके स्टमक इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने इमोशंस को दबाया होता है। वो कहीं ना कहीं बॉडी में पेन को मैनिफेस्ट करेगा। कई लोगों के गुर्दों पे इशू हो जाता है, कई लोगों के दिल का मसला है, दिमाग का मसला, तो कोई भी बॉडी पेन, वो इमोशन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जाके आपके जिस्म पे असर करते हैं। तो आप इमोशनली भी स्ट्रेस, तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है, स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा बॉडी पेन भी हो जाती है। अगर किसी को इस किस्म की सिचुएशन है तो नोट करें कि आपने कौन सी इमोशन को अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, जिसको आपने रिलीज़ नहीं किया, दबाया है, स्प्रेस किया है, अपने अंदर ही कहीं छुपा के रखा है। ठीक है, इस बात को क्लियर करें, अपने अंदर से इस वोंड को निकालेंगे। जैसे तलवारें दिल के अंदर चुभी पड़ी हैं, भले ही आप ऊपर से उसको कवर कर जाएं, लेकिन जब कभी वो तलवार को कोई हिलाएगा, आप फिर से उसी पेन में मुब्तला हो जाएंगे। आप फिर से आप किसी सॉन्ग को, स्पेसिफिक सॉन्ग को सुन के आपकी आंखों में पानी आ जाएगा। अच्छा, स्पेसिफिक सॉन्ग से ये भी चैनल हो रहा है कि यहाँ कोई सैड सॉन्ग्स को बार बार सुन रहा है, और जब आप इस तरह की पोइट्री, इस तरह के सॉन्ग्स बार बार सुनते हैं, तो जो दुख जाना है ना, वो गेन हरा हो जाता है। लाइक वो 10% बढ़ जाता है। हालांकि हम उतनी पेन फील नहीं कर रहे होते, उतना हम किसी को याद नहीं कर रहे होते, लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, बार बार एक सैड सॉन्ग सुनते हैं, बार बार पोइट्री
पोइट्री सुनते हैं तो वो दुःख अपने आप ज़्यादा होता जाता है। हमें फ़ील होता है कि शायद हमने उसको खो दिया है तो बहुत ही बड़ी तकलीफ़ है, दोबारा कुछ नहीं होगा, अच्छा ये वो। इस तरह की अगर सिचुएशन में है तो इस तरह के सॉन्ग सुनना बंद करें, अच्छे सॉन्ग सुनें। भले ही सॉन्ग सुनना अच्छी बात नहीं है, नाते सुननी चाहिए या इस तरह की चीज़ें, लेकिन अगर फिर भी आपको आदत है सॉन्ग सुनने की तो अच्छे सॉन्ग सुनें, ऐसे सॉन्ग जो आपको इस पेनफुल सिचुएशन से सॉरी देखिए अब इतने ज़्यादा आप लड़खड़ाए हुए हैं कि मेरे वर्ड्स भी हिल रहे हैं, मैं ठीक से पेनफुल सिचुएशन को भी बोल नहीं पा रही। तो इस बात को समझें कि अपने आप को दुःख देना, इतना तकलीफ दे माहौल में रखना अच्छी बात नहीं है। खुद को खुद ही कवर करना पड़ेगा, अपने साथ खुद ही चलना पड़ेगा, कोई दूसरा आके नहीं निकालेगा आपको इस पेनफुल सिचुएशन में। अगर फॉर एग्जांपल कोई दूसरा आपको करता भी है, आपके साथ रहता भी है, आपको संभालता है, आपको कंधा दे देगा ज़्यादा से ज़्यादा रोने के लिए, लेकिन आपके अंदर से इस तकलीफ़ को सिर्फ आप निकाल सकते हैं। इस तकलीफ़ को निकालेंगे तो ये देखिए आपके पास 10 ऑफ कप का जो है कार्ड आया है। यहाँ सेलिब्रेशंस है, यहाँ खुशियाँ हैं, यहाँ इमोशनल फुलफिलमेंट है, अपने आप के साथ जुड़ने की जो ताकत है वो आपके अंदर है, लेकिन सिर्फ इस पेनफुल सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। अच्छा, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम ये अटैचमेंट क्यों होती है? हालांकि हम जानते हैं कि हमें किसी शख्स की आदत हो रही है, अटैचमेंट हो रही है, लेकिन हम फिर भी खुद को रोक नहीं पाते। तो मैं भी उसको समझा रही थी कि देखें जो अटैचमेंट्स होती हैं ना वो इस तरह से होती हैं कि जैसे एक इंसान है, एक ग्लास की तरह है, उसमें पानी होता है, इसमें जो इंसान है उसके अंदर हमारी जो अपनी सोल है, जो सेल्फ लव है, वो इस तरह से होता है कि हमें खुद की सेल्फ केयर करनी है, सेल्फ लव करना है, अपने आप को गिफ्ट्स देने हैं, अपने आप को अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, अपनी तारीफ़ें करनी है। ठीक है, जब हम ये नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर से खाली होते जाते हैं। जब ये चीज़ें हमारे अंदर से बिल्कुल खाली हो जाती है, कोई दूसरा इंसान एक तारीफ़ भी हमारी कर देगा तो हम खुश हो जाएंगे, उसके साथ अटैचमेंट फील कर लेंगे। अगर वो 2 लफ्ज़ प्यार के बोल देगा, वो जो खालीपन हमारे अंदर है वो जब थोड़ा सा भरता है किसी दूसरे की वजह से, तो हम कहते हैं इसी से हमें खुशी मिली, अब हम इसी के साथ रहेंगे। वो प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, लव जब वो दूसरा देता है तो हम उससे हम दूसरे की पावर से खुद को भर रहे हैं। इस बात को समझें कि हम अपनी पावर से नहीं, दूसरे की पावर से खुद को भरते हैं तो हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब वो थोड़ा सा हमसे दूर होता है तो हमें वो तकलीफ फील होती है, क्योंकि हम एनर्जी बाहर से ले रहे हैं, हम अपने अंदर उस एनर्जी को खुद पैदा नहीं कर रहे हैं, हम बाहर से ले रहे हैं, उसकी एनर्जी पे पल रहे हैं हम। हमारी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमने खुद को खुद नर्चर नहीं किया, खुद को लव नहीं दिया, खुद को केयर नहीं दी, लेकिन खुद से दूसरे की वजह से हम इस तरह से कर रहे हैं। तो जब वो हमसे दूर होता है तो हम उस पेन को ज़्यादा फील करते हैं। फिर ऐसा होता है कि जिस सिचुएशन में हम पहले से होते हैं उससे भी ज़्यादा डीप, गहरी और तकलीफ सिचुएशन में हम पहुंच जाते हैं उसके दूर जाने की वजह से। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है, कई लोग होते हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट करने की तरफ सोचते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद को तकलीफ देते हैं। ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जो अपने जिस्म को तकलीफ देते हैं, कट्स लगाते हैं। अल्लाह माफ़ करे, तुम लोग इस बात को समझो कि ये जिस्म जो है ना हमारा, हमारे रब की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, ये अमानत है। हम किसी की अमानत में ख़यानत नहीं कर सकते, इसलिए हम अपने आप को तकलीफ नहीं दे सकते, वरना हम अपने रब की अमानत में ख़यानत करेंगे। ठीक है, इस बात को समझे, खुद को तकलीफ नहीं देनी है, खुद को तकलीफ से निकालना है। और किसने निकालना है? हमने खुद ही निकालना है। सो अपने आप को भरें सेल्फ लव से, सेल्फ केयर से। अपने आप को हम शीशे में देखिए क्या कहते हैं, ओ आज मेरे हल्के ज़्यादा हो गए, चेहरे पे मेरे दाने निकाले। जिन आंखों से आप देख रहे हैं उन आंखों का शुक्र नहीं अदा कर सकते कि शुक्र है मैं देख पा रहा हूँ। बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख भी नहीं पाते। तो कुछ ना कुछ चीज़ें निकालें, कुछ ना कुछ टाइम निकालें, अपने आप को तकलीफ से निकालें, खुद को लव दें, केयर दें, रिस्पेक्ट दें, अपनी तारीफ़ खुद करें। किसी दूसरे की तारीफ़ की हमें ज़रूरत नहीं। अगर कोई कर देता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ किसी की बातों का आप पे असर नहीं होना चाहिए जितना आपका अपने ऊपर। जब हम फुलफिल हो जाते हैं ना, हम खुद भी किसी दूसरे से अगर मोहब्बत करते हैं तो हम ये इस सिचुएशन में अगर करते हैं तो ये खुद गर्जी होती है, ये मोहब्बत नहीं होती। हम उससे उस प्यार को लेने के लिए, उस तारीफ़ को लेने के लिए, उस इजहार को लेने के लिए हम उसके साथ जुड़े होते हैं। मोहब्बत असल में ये होती है कि हम जब पूरी तरह से अपने आप को फुलफिल कर लेते हैं सेल्फ लव से, उसके बाद अगर हम जब फुल हो जाता है 100% तक, उसके बाद जब हमारे पास एक्स्ट्रा लव होता है, जिसे अनकंडीशनल लव कहते हैं, उसकी वजह से अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो असल मोहब्बत है। जब हम किसी से कुछ ले नहीं रहे, उसे दे रहे हैं, उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे केयर दे रहे हैं, उसे प्यार दे रहे हैं, उसे तवज्जो दे रहे हैं, और वो अपनी अंदर से निकाल के नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं जो हमारे पास एक्स्ट्रा है। इज़ दैट क्लियर? तो अगर आप इस तरह की इस सिचुएशन में खुद भी कर रहे हैं या किसी दूसरे की वजह से इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसमें से खुद को निकालने की कोशिश करें। अगर कुछ ख़त्म हो गया है, कोई रिश्ता ऐसा ख़त्म हो गया है तो उससे मूव करने की कोशिश करें। अगर इस तरह की सिचुएशन में आप नहीं संभाल पा रहे खुद को तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक स्पेशल प्रे है वो करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन होगी, मैं एडवांस आपको बता दूं। और बाकी ये कि खुश रहें और अपने आप को खुद हील करने की कोशिश करें। कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए जब तक आप खुद नहीं करेंगे, खुद नहीं चाहेंगे। अच्छा, यहाँ एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे कि मैं एक कोच भी हूँ, कि अगर किसी किस्म के किसी के जहन में कोई माइंड को लेकर या सोल को लेकर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं जिनको वो रिकवर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए मैं कोचिंग देती हूँ। आपके माइंड से नेगेटिविटीज़ को निकालने के लिए, आपकी शैडो सेल्फ से किस तरह से आपको वर्क करना है, उस पर वर्क करना, फिर आपको डेली बेसिस के टास्क देना और इस तरह की सेशंस करना, ये मेरा काम है बेसिकली। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ 1-on-1 क्लासेस होती रही हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप खुद पर वर्क करने के लिए रेडी हैं, ये स्टेटमेंट मैं अगेन देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पैसे छापना नहीं है। मेरा मकसद है लोगों को ज़हनी अज़ियतों से निकालना, तकलीफ़ों से निकालना, इन सिचुएशन से निकालना। और अगर आप रेडी हैं खुद को चेंज करने के लिए, आपको लगता है कि आप खुद पर वर्क कर सकते हैं, जो मैं कहूँ उस पर अमल कर सकते हैं, देन आप मुझे मैसेज करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं। अदरवाइज़ आप अपना पैसा और मेरा वक्त दोनों ज़ाया करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।